ओके सो आज मैं बात करने वाला हूँ अबाउट पांच चीज़ें दैट विल इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। नाउ फर्स्ट जो सबसे मेन चीज़ें हैं दैट रूइन योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इज लैक ऑफ विटामिन डी। अब तुमने नोटिस किया होगा, वैसे तो ये प्रॉब्लम्स विंटर में ज़्यादा होती है बट समर्स में भी व्हेन यू लाइक डोंट गो आउट दैट मच, और तुम बाहर जाते भी हो, एक तो तुम जाते नहीं है लोग, और अगर जाते भी है दे लाइक ट्राई टू कवर अप देयर होल स्किन विद लाइक वो सो लाइक दे डोंट गेट टेंट व्हिच इज यस अ गुड थिंग। बट इससे ये हो रहा है कि विटामिन डी, पहले तो मैं बता देता हूँ व्हाट इज विटामिन डी, व्हाई इज इट एसेंशियल। नाउ तुम्हें पता है टेस्टोस्टेरोन बनना बॉडी में इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, लाइक केमिकल रिएक्शन, कुछ चीजें से कुछ रिएक्शंस हो रही है एंड वो टेस्टोस्टेरोन बन रहा है। अब हमें पूरे केमिस्ट्री में जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बट जो सबसे मेन दो चीजों के बारे में बात करेंगे ना, पहला अभी इसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज विटामिन डी। यस, दूसरा मैं अभी बताता हूँ, बट फर्स्ट इज विटामिन डी। विटामिन डी को यूज करके सिंथेसाइज करके उसके केमिकल रिएक्शन में इट फॉर्म्स टेस्टोस्टेरोन। बट इसको ऐसे समझ लो कि लाइक कोई को तुम्हें खाना बनाना है, उसकी एक रेसिपी है, जैसे लाइक तुम्हें बनानी है मटर पनीर। अरे तुम्हारे पास मटर होंगे ही नहीं तो तुम मटर पनीर कैसे बनाओगे, तुम सिर्फ पनीर बनाओगे। टेस्टोस्टेरोन वास्ते विटामिन डी जरूरी हुंदा, तुम्हें विटामिन डी चाहिए। इनफैक्ट कुछ कंट्रीज हैं, फिनलैंड, डेनमार्क, यूके, स्कॉटलैंड, कनाडा, जो लाइक बहुत ज़्यादा ऐसे नॉर्थ में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूरज नहीं जाती है वहाँ पे सूरज की किरणें बेसिकली, और वहाँ पे उतनी सन नहीं जाती है। वहाँ के लोगों में देखा गया कि बहुत ज़्यादा विटामिन डी की कमी होती है ऑफ कोर्स, इसलिए तुमने देखा होगा दे हैव वेरी पेल स्किन, वाइट स्किन। क्यों? लाइक बीइंग गोरा होना और काला होना इज जस्ट अ डिफरेंस ऑफ गोरा इज हैविंग वेरी लो मेलानिन इन द बॉडी एंड काला होना इज हैविंग हाई मेलानिन इन द बॉडी। मेलानिन ब्लॉक्स प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम यूवी रेस एटसेट्रा। हम जो इंडियन लोग हैं हम थोड़ा सा बीच में आते हैं, जो तुम्हारे यूरोप के बहुत नॉर्दर्न कंट्रीज हो गए, तुम्हारा कनाडा हो गया, ये सब कंट्रीज में लोग बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं बिकॉज दे वॉन्ट कि मतलब सूरज की किरणें बॉडी में घुसे, उनको मेलानिन ब्लॉक ना कर दे, और फिर भी उनको प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए वहाँ पे गवर्नमेंट मैंडेट करती है लोगों को कि तुम विटामिन डी सप्लीमेंट लो। जस्ट लाइक इंडिया में लोगों को लाइक तुम्हें स्कूल वगैरह में तुम्हें दिया होगा दिस आयरन के टैबलेट्स और बहुत सारे ऐसे मल्टीविटामिन टैबलेट्स स्कूल में मिलते हैं। मुझे तो आयरन के टैबलेट्स मिले थे तो मैं वो एग्जांपल ले रहा हूँ। हमें क्या करना चाहिए? मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें विटामिन डी की कमी होगी, 90% लोगों को होती है। मतलब लाइक बहुत ज़्यादा लोग जो शहरों में रहते हैं दे आर वर्किंग एट लाइक कॉर्पोरेट जॉब और लाइक गोइंग टू स्कूल, बेसिकली जिनके पास टाइम है ऐसे वीडियोस देखने का, उन पे विटामिन डी की कमी है। बट कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो बाहर काम कर रहे हैं, लेबर्स वगैरह हैं, ऑफकोर्स उनको विटामिन डी की कमी नहीं होगी बिकॉज दे आर इन द आउट इन द सन फकिंग हार्ड वर्किंग। और मैं नहीं हूँ, आई एम सिटिंग एट होम मेकिंग वीडियोस, फकिंग यूट्यूब वीडियोस। तो these are 60,000 IU विटामिन डी कैप्सूल्स वंस एवरी वीक। अगर तुम्हारे पास कमी है तो, अगर तुम्हें कमी है तो 60,000 IU इज़ अ वेरी हाई नंबर। बट यह है कि तुम्हारा जो बॉटल नेक है ना, बॉटल नेक जो तुम्हारा विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उसको मतलब नॉर्मल लेवल्स पे लाने के लिए तो अराउंड एक महीने के लिए हफ्ते में एक विद प्रेफरेबली फैटी फूड्स। विटामिन डी इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन, तो तुम्हें कुछ फैटी अगर खा रहे हो, बटर, घी, दूध, एग योक्स, इन पे साथ ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है। तो मतलब कुछ खाना खा लो, उसके बाद उसके साथ खा लो विटामिन डी, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। इट विल फिक्स दीज प्रॉब्लम्स जो मैं दिखा रहा था अभी। नाउ सेकंड चीज़ रिलेटिंग टू फैट इनटेक और मैं बता रहा था ना कि टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए दो एसेंशियल चीज़ें चाहिए जिन पे फोकस करना पड़ता है। इसका सेकंड पार्ट इज कोलेस्ट्रॉल, एक वेरी वेरी एसेंशियल इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रेसिपी। नाउ अगर मटर पनीर का एग्जांपल ले, अगर तुम्हारे विटामिन डी मटर था ना, कोलेस्ट्रॉल इज द पनीर बिकॉज कोलेस्ट्रॉल इज द एसेंशियल पार्ट जो होता है कन्वर्ट टू टेस्टोस्टेरोन। कोलेस्ट्रॉल कुछ करके टेस्टोस्टेरोन बनता है, जो चीज से टेस्टोस्टेरोन बनता है वो चीज अगर बॉडी में आ ही नहीं रही है तो क्या बनेगा? तो तुम्हें अपने डाइटरी कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा। बट यहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज रिलेटिंग टू कोलेस्ट्रॉल मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा, विच थर्ड स्टेप में जो स्ट्रेस के बारे में होगा। बट अभी के लिए यू वांट हेल्दी फैट सोर्सेज, जो कि ये हैं, दीज आर द बेस्ट फैट सोर्सेज आर एग्स, घी, बटर, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल भी थोड़ा ठीक है। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटिंग टू कोलेस्ट्रॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एक्चुअली द रॉ मटेरियल व्हिच कन्वर्ट्स इनटू टेस्टोस्टेरोन। नाउ थर्ड पार्ट इज फिक्स योर स्ट्रेस लेवल्स। मैं ये इक्वेशन अभी बता रहा था ना, कोलेस्ट्रॉल से टेस्टोस्टेरोन बनता है, कोलेस्ट्रॉल से कॉर्टिजोल भी बनता है। कॉर्टिजोल क्या है? जब तुम्हें लाइक स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस इज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल बहुत ज्यादा बढ़ना तुम्हारे दिमाग में, एंड दैट केमिकल इज कॉल्ड कॉर्टिजोल। अब कॉर्टिजोल को भी सिंथेसाइज
बनने के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है। कोलेस्ट्रॉल इज द रॉ मटेरियल ऑफ कॉर्टिजोल। कोलेस्ट्रॉल इज द रॉ मटेरियल ऑफ कॉर्टिजोल। क्या है कि जब तुम स्ट्रेस लेते हो ना, कोलेस्ट्रॉल बन जाता है इनटू कॉर्टिजोल। अब तुम मोस्टली एक लिमिटेड अमाउंट ही कोलेस्ट्रॉल खा रहे हो, एक लिमिटेड अमाउंट ही जा रही है तुम्हारे बॉडी के अंदर, बट वो पूरी चीज अगर कॉर्टिजोल में बन गई तो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होने के लिए कुछ बचेगी नहीं। तो तुम्हें अपने कोलेस्ट्रॉल के इनटेक और कॉर्टिजोल के बनने का इसको भी रेगुलेट करना है। यू हैव टू रेगुलेट योर स्ट्रेस लेवल्स। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कॉर्टिजोल लेवल्स को अपने कम करना है एंड उसके साथ साथ और कॉर्टिजोल लेवल्स जो Now there are also healthy stress and there is unhealthy stress. Healthy stress वो चीजें हैं जैसे अगर तुम लेट्स से एक्सरसाइज करने जा रहे हो एंड लाइक तुम्हें सुबह कभी कभी तुम्हें लाइक कुछ काम को ऐसे लाइक अचानक से मोटिवेशन आता है, ओह ये करना है, दैट इज बिकॉज ऑफ कॉर्टिजोल स्पाइक। यानी थोड़ा सा कॉर्टिजोल स्पाइक होता है और ये अच्छा होता है तुम्हारे लिए। बट किसी चीज को लेके, बहुत पास्ट मेमोरी को लेके जिसका तुम्हारे ऊपर तुम्हारा कुछ कंट्रोल नहीं था, उसके लिए तुम उसको सोच के तुम ऐसे सैड होते रहते हो। ये सब दीज आर अनहेल्दी स्ट्रेस लेवल्स। इनको तुम्हें रेगुलेट करने में ध्यान देना चाहिए। अभी मेंटल हेल्थ का पार्ट आ जाता है ना। तो मेंटल हेल्थ को फिक्स करने के लिए ना आई विल से मैं 2-3 चीजें कहूंगा, लाइक जिन चीजों को लेके अभी तुम परेशान हो, ट्राई टू रिलैक्स एंड बी लाइक मैं इसको थोड़ा रैशनली या फिर ऐसे देखूंगा, आई विल फिगर दिस थिंग आउट। कुछ भी है तुम्हारे जीवन में चल रहा है, देखो लाइक एक दिन ना सब मर जाएंगे। ये मेरा एक दोस्त कहता है कि लाइक एक दिन सब मर जाएंगे, तो जो भी तुम यहाँ पे कर रहे हो ना, इट डजंट रियली मैटर दैट मच। इट डजंट रियली मैटर दैट मच। लाइक अगर तुम्हारे पास तो अब तुम हर किस चीज में लेके स्ट्रेस भी है, मान लो तुम्हारा एग्जाम अच्छा नहीं गया, मान लो लाइक मैं जेई के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, मेरे पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं गया था एंड मेरे को लाइक ऐसे कॉलेज मिलने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था जेई को लेके। बट देन आई वाज लाइक क्या अच्छा हुआ है, आई ट्राई टू फोकस ऑन दोज थिंग्स। इसको ग्रेटिट्यूड कहते हैं। ग्रेटिट्यूड इज, हाँ मैं लाइक अपने आप को इतना पुश करने का मेरे को पहली बार मौका मिला, इतना चीज़ें याद करके, इतना लाइक जो भी तुम टेस्ट वगैरह क्वेश्चन सॉल्व करना, लाइक जो भी जर्नी था, आई गिव माई बेस्ट, आई लिव्ड द जर्नी एंड थैंक्स टू गॉड कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली थी ये चीज़ करने के लिए। एंड आई डू इट दिस एंड आई शो ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। कुछ भी मान लो, थोड़ा सा लाइक ऐसे कोल्ड हार्टेड एग्जाम्पल हो जाएगा, मान लो तुम्हारे ऐसे किसी घर वालों की डेथ हो जाती है कल अभी कुछ दिनों में, तो ऑफ कोर्स तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गए, रोगे, ये सब बहुत हज़ार तरह की परेशानियाँ आएंगी। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट यू कैन ऑल्सो थिंक ऑल द मेमोरीज यू गॉट टू लिव टुगेदर, यू गॉट टू मेक ऑल द मेमोरीज टुगेदर। उन्होंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने भी उनके लिए किया होगा, कुछ तो किया होगा। And like doesn't matter, you're like ठीक है, like you have lived with them, they were someone who loved you the most, they literally brought you into the world। अब ठीक है वो नहीं रहे, but you should be grateful for them। ऐसे like हज़ार तरह की try to find good things you should be grateful about। हर किसी को ना एक दिन तो जाना ही है, तो ठीक है, I spend all this time with them। तो ऐसे करके be grateful for everything। तो दैट इज़ द माइंड फ्रेम आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट, इज शो ग्रेटिट्यूड फॉर थिंग्स इंस्टेड ऑफ कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं हुआ, वो सब नहीं हुआ। इंस्टेड ऑफ सेइंग द ग्लास इज हाफ एम्प्टी, ट्राई टू शिफ्ट योर माइंडसेट इनटू सेइंग द ग्लास इज हाफ फुल। तो लाइक ऐसे थोड़ा सनशाइन एंड रेनबोज वाली थोड़ी अपना दिमाग में लाओ, वर्ल्ड बहुत ज़्यादा ऐसे ख़राब भी नहीं है। तो हाँ, दिस वॉज द थिंग अबाउट हाउ टू लाइक फिक्स योर मेंटल हेल्थ एट्सेट्रा। अब साइमल्टेनियसली व्हाट यू वांट टू डू इज़, कोलेस्ट्रॉल और कॉर्टिजोल पे फिर से आते हैं, एडजस्ट योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल नीड्स। मैंने ये चीज़ बोली थी कि इफ़ यू एक्सरसाइज, येस बॉडी प्रोड्यूसेस कॉर्टिजोल। बहुत लोग वीडियोस बनाते हैं ऑन यूट्यूब कि रनिंग नहीं करनी चाहिए, रनिंग से बहुत ज़्यादा कॉर्टिजोल बढ़ता है, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। रनिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग, यू एवरीवन शुड डू रनिंग। मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू स्टार्ट रनिंग पे, तो रनिंग करनी चाहिए। एंड आई हैव लाइक ऑफ कोर्स पहले थोड़ा मुश्किल लगता है, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट फिर तुम करने लगते हो ना, इट फील्स एक्चुअली रियली गुड। आई एन्जॉय रनिंग नाउ। इट इज़ लाइक वेरी वियर्ड फॉर मी टू से, बिकॉज मैं बहुत लाइक सालों तक आई डिडंट एन्जॉय रनिंग एट ऑल। आई जॉइन दिस, मैंने बीच में एक ये ज्वाइन किया था। अब मेरे यहाँ पे लाइक एक काइंड ऑफ क्या कहेंगे, एक सर है, वो लाइक फ्री में बॉक्सिंग सिखाते इन दिस पार्क, और मैं लाइक 9th-10th में वहाँ पे गया था फॉर लाइक ओवर द कोर्स ऑफ अ मंथ। मैं 7 से 10 दिन गया था, तो लाइक बीच में बहुत ज़्यादा गैप्स थे। वहाँ पे एक पार्क है
वो पार्क का पूरा डिस्टेंस लाइक 1 किलोमीटर भी नहीं है, 800-900 मीटर, और मुझे वो भागने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। आई वॉज लाइक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट बिकॉज मैं कैलिस्थेनिक्स वगैरह करता था, सो आई वॉज लाइक ठीक है, मतलब पुशअप्स बहुत सारे कर लूंगा, स्क्वाट्स मार लूंगा, ये सब, बट लाइक व्हेन इट कम्स इन टर्म्स ऑफ योर लाइक एरोबिक हेल्थ, ये सब आई वॉज नॉट गुड। बट ओवर द कोर्स मतलब फिर मैंने उतना ज्यादा ट्रेनिंग नहीं किया। अभी 1-2 महीने से आई एम ट्राइंग टू गेट इनटू रनिंग अगेन बिकॉज आई हैव पर्सनल रीजंस, बट आई वाज लाइक मैं थोड़ा बल्क कर लेता हूँ, फिर व्हेन आई ट्राई टू लूज मसल, व्हेन आई ट्राई टू लूज फैट, मेरा मसल लॉस भी हो जाता है, मैं ठीक से चीजें नहीं करता। लाइक आई थॉट कि मैं रनिंग भी करूंगा और जिम भी जाऊंगा, ये 2 चीजें साथ में हो गया, आई विल टर्न इनटू हाइब्रिड एथलीट, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। इस बाद में बात करते हैं, बट ये है कि यू हैव टू एडजस्ट कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल नीड्स। इफ यू वर्कआउट बहुत ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल तुमने देखा होगा अंकित बयानपुरिया, और उनकी तुमने डाइट देखी होगी कि वो कितना सारा घी खाते हैं विद हिज लाइक रोटी एंड कितना सारा दही खाते हैं। ही नीड्स इट बिकॉज वो इतना ज्यादा वर्कआउट भी कर रहे हैं। रिमेंबर, फूड इज फ्यूल। फूड तुम्हारे लाइक ऐसे फूड कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ चूरन है, कुछ दवाई है, कुछ मैजिक जैसे काम करता होगा। जैसे लेट्स से बहुत ज्यादा एग्जांपल देते हैं कि पहलवान बनने के लिए पहलवान की तरह खाना पड़ेगा, सिर्फ खाने से कुछ नहीं होगा। फूड इज फ्यूल, पहलवान की तरह एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। फूड इज फ्यूल, वो फ्यूल करता है टू डू द एक्सरसाइज। जो भी ये चीज पहलवान को पहलवान नहीं बनाती, एक्सरसाइज बनाती है, और पहलवान को एक्सरसाइज करने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, फूड, ये सब चाहिए। फूड इज जस्ट फ्यूल, तो उसको भी दैट वे ही यूज करना चाहिए। अगर तुम बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तुम्हारा, घर पे रहते हो, यू कांट हैंडल टू मच कोलेस्ट्रॉल, तुम्हें दिक्कत आ जाएगी। बट इफ यू आर वर्किंग आउट, इफ यू आर गोइंग ऑन रन्स वगैरह, यू नीड टू ईट मोर, तुम्हारा फैट, डाइटरी फैट थोड़ा बढ़ाओ। बट स्टिल तुम सेडेंटरी भी हो तो भी कुछ हद तक तुम्हें फैट खाने की जरूरत चाहिए। I myself minimum से minimum I eat 5 eggs every single day. This is like minimum, इतना तो होगा ही होगा। So और मैं पूरा दिन बैठा भी हूँ। You need this because तुम्हें adequate testosterone, adequate ये सब करने के लिए you need eggs. Eggs में it is like very good fat, और like बाकी जो मैंने fat sources बताए थे, eggs, eat eggs, बच्चों eat eggs। तो final take, food is fuel, you need to eat adequately। और एक important note इसके साथ में बता देता हूँ, इस कोलेस्ट्रॉल से तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली, बट तुम्हारे पास तुम्हारे बॉडी में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग और कुछ प्रॉब्लम्स है, तो कोलेस्ट्रॉल से डाइटरी कोलेस्ट्रॉल से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑफ कोर्स अगेन चेक योर डॉक्टर्स पे पास जाओ। इफ यू आर ओल्डर, लाइक थोड़ा ओल्डर हो, इफ यू आर यंगर अंडर like 30, or if you are young, I think try eating a bit more cholesterol heavy diet। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अपने सारे हिट करो कैसे भी करके, द डाइट डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे हो रहे हो एडिक्वेटली। नाउ फोर्थ एडवाइस इज स्लीप। स्लीप इज द टाइम योर बॉडी रिकवर्स। स्लीप इज द टाइम जहाँ पे चीज़ें तोड़ फोड़ के वापस बन रही होती है, योर बॉडी रिपेयर हो रही होती है, where your body produces things। तुम्हारा इम्यून सिस्टम चीज़ों को क्लीन करता है, लाइक सब कुछ इम्यून सिस्टम चीज़ों को क्लीन करता है क्या, आई डोंट नो। तो लाइक स्लीप इज़ द टाइम जहाँ पे सब कुछ ये चीज़ होता है। यू नीड टू इंक्रीज योर स्लीप। अब नेक्स्ट पॉइंट इज स्लीप। अब ये थोड़ा सा फनी है बिकॉज मेरा खुद का स्लीप स्केड्यूल थोड़ा सा फक्टअप हो चुका है, बट मैं ये चीज़ कहूँगा कि शॉर्ट टर्म स्लीप डेप्रिवेशन ओके, बट जहाँ प्रॉब्लम आती है इस लॉन्ग टर्म में, अगर तुम्हारी स्लीप डेप्रिवेशन हो रही है, अभी छुट्टियाँ हैं, समर चल रही है, मोस्ट प्रोबेबली सबका छुट्टियाँ पढ़ेंगी या पढ़ चुके हैं, मेरी पढ़ चुके हैं। स्लीप, डोंट अलार्म क्लॉक मत लगाओ, गो टू बेड अर्ली वेक अप अर्ली, गो टू बेड अर्ली वेक अप अर्ली, सॉरी गो टू बेड अर्ली वेक अप लेट, गो टू बेड अर्ली वेक अप लेट, ये होना चाहिए तुम्हारा मोटो पूरा समर का। कभी कभी ये होता है कि तुम्हारे ना स्लीप डेप्रिवेशन हो रही होती है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ जो तुम्हारा जैसे 8 घंटे की नींद होनी चाहिए 11-12 तक खिंच जाती है, बिकॉज यू नीड दैट टू क्लियर आउट दैट डेप्रिवेशन जो तुम्हारी ऑलरेडी हो रखी है, यू नीड टू क्लियर आउट दैट। तो इसलिए तुम्हें कभी कभी हो सकता है कि थोड़ा अपने नॉर्मल से ज्यादा सो जाओ टू फिक्स दैट डेप्रिवेशन। उसके बाद तुम्हारे 2-3 दिन ऐसे सो लोगे ना, यू विल नीड लाइक लेस, या फिर तुम्हारे एडिक्वेट जो तुम्हें चाहिए होगा नॉर्मली उतने में तुम आ जाओगे। बहुत लोगों को नहीं पता है, दे आर उनका स्लीप डेप्रिव। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज अ वेरी नो ब्रेनर, बट वर्कआउट। बॉडी प्रोड्यूसेस
body produces testosterone if it think it needs testosterone. तो go workout, strength training, cardio, सब कुछ. Make sure you are healthy physical fitness in all levels. Stretch करो, increase your cardiovascular health and sorry मैं क्या कर रहा था, stretching करो अपने body को stretch वगैरह करो. Make sure work on your flexibility. Second, work on your cardiovascular health. अपने cardiovascular health करने में improve करो. Go on runs, bike ride, चलो, walk a lot. अगर तुम अभी के लिए रनिंग में दिक्कत आ रही है तो try to walk a lot. मैंने ये एडवाइस दिया अपने वाली वीडियो पे एंड मेरे लिए एडवाइस फ्रॉम चैट टैग ही है, इसने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है ऑफ गोइंग ऑन वॉक्स. तुम्हें वॉक करना चाहिए, बट इसने एडवाइस दिया ऑन वॉक्स, गोइंग ऑन लॉट ऑफ वॉक्स. तुम्हें वॉक करना चाहिए. सो वॉक अ लॉट. अगर तुम अभी रनिंग नहीं कर पा रहे हो, उतना कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ तुम्हारा नहीं है. थर्ड थिंग ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो. इंक्रीज योर मसल मास. इंक्रीज तुम्हारा कितना फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हो. अपने ग्रिप स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में फोकस करो. कैसे वो इंप्रूव होगा? स्टडी फाइंड करते हैं कि जिन लोगों की ग्रिप स्ट्रेंथ ज्यादा होती है दे टेंड टू लिव लॉन्गर. अपना तुम्हारे लॉन्जेटिविटी या जितना तुम्हारा हेल्थ मतलब कितने दिन तुम जियोगे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ग्रिप स्ट्रेंथ. कितना तुम्हारा ग्रिप है तो इंक्रीज ऑन दैट. यानी कि पूरा ओवरऑल हेल्थ से आता है. इज एन ओवरऑल हेल्थ. हमारे पास सिर्फ ग्रिप स्ट्रेंथ ट्रेन करने से कुछ नहीं होगा. यू हैव टू फिक्स योर ओवरऑल हेल्थ. उससे योर हेल्थ विल, उससे लाइक योर हेल्थ, टोटल हेल्थ विल इंक्रीज. तो हाँ, फोकस ऑन दिस थिंग्स. दैट वाज इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.